Hello dear students, how are you all? In previous video we was discuss about digestion and human digestive system. In this video we are going to discuss about teeth and their types. Firstly we will discuss about why do we get hiccups. उससे पहले टीथ पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि हिक्कप्स क्यों होता है. Why do we get hiccups? हमारा क्वेश्चन है Why do we get hiccups? हिक्कप्स क्यों होता है? हिक्कप्स का मतलब क्या होता है? हिक्कप्स का मतलब होता है हिचकी. तो हिचकी क्यों चलती है? तो हम इस डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि हिक्कप्स क्यों होता है. व्हाई डू वी गेट हिक्कप्स? तो मैंने डायग्राम में आपको पूरा एक अपने बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर शो आउट किया है. तो इसके थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से हिक्कप्स होती है, हिचकी क्यों चलती है. हिक्कप्स को हिंदी में हिचकी बोला जाता है. तो देख रहे हैं हम कि ये हमारी नोज है, ये माउथ है, ये फेरिंग्स है. फेरिंग्स वाला रीजन कौन सा है? ये वाला, जो कि अपना जो माउथ से जो ट्यूब आगे जाती है फूड पाइप की ओर, और जो नोज से जो ट्यूब आती है ट्रेकिया की ओर. तो यहाँ पर एक रीजन होता है जहाँ पर दोनों पैसेज, मतलब कि नोज वाला और माउथ वाला पैसेज दोनों एक साथ में मिलते हैं. तो उस रीजन को हम कहते हैं फेरिंग्स, जहाँ पर दोनों ट्यूब्स मिलती है. ये एक कॉमन पैसेज होता है. उसके नीचे वाला रीजन एक कार्टिलेज का एक फ्लैट रीजन होता है, या कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, जो कि ऊपर उठा हुआ होता है, जो कि ट्रेकिया के जहाँ पर ट्रेकिया स्टार्ट होता है, या लेरिंग्स वाला रीजन जो होता है, जो साउंड बॉक्स वाला रीजन, इस साउंड बॉक्स वाले रीजन से जस्ट ऊपर एक कार्टिलेज बना हुआ होता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है एपिग्लोटिस. ये एपिग्लोटिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिक्कप्स में. वो कैसे हम समझेंगे? उससे नीचे प्रेजेंट होता है अपनी जो विंड पाइप जो होती है, उसको बोला जाता है ट्रेकिया. उससे ऊपर होता है लेरिंग्स. लेरिंग्स साउंड बॉक्स हम इसको कहते हैं. लेरिंग्स को जो भी वाइब्रेशन हम जब बोलते हैं तो वो लेरिंग्स में यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करता है. ये लेरिंग्स, यहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये लेरिंग्स जो है, ये इसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है. उससे नीचे ट्रेकिया या विंड पाइप होता है. विंड पाइप से बहुत सारे ब्रोंकियोल्स अटैच होते हैं, इनको ब्रोंकियोल्स बोला जाता है. और ये ब्रोंकियोल्स लंग्स के अंदर खुलते हैं, और लंग्स के अंदर बहुत सारे ब्रोंकाई, इनकी सब ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं. और इन ब्रोंकाई के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. ये स्ट्रक्चर आपको एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा. तो ये एल्वियोलाई होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं लंग्स के अंदर, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर बाहर निकल जाए. और ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो वो इसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर कलेक्ट हो जाती है, और कलेक्ट होकर ट्रेकिया से होते हुए अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल जाती है. तो ये एल्वियोलाई का काम होता है यहाँ पर. तो और उसके नीचे सबसे लास्ट में नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राम. डायफ्राम जब भी हम सांस लेते हैं तो ये मूवमेंट करता है ऊपर और नीचे जब हम रेस्पायर करते हैं. ये हम देख सकते हैं, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है. तो ये अपने पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक जनरल स्ट्रक्चर है. इसके अंदर हमको समझना है कि व्हाई डू वी गेट हिक्कप्स. हम हिक्कप्स क्यों, हमें हिक्कप्स क्यों होता है? क्योंकि देखिए कि ये एक कंडीशन में होता है, मतलब कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम ये जो कॉमन पैसेज होता है, यहाँ से अपना फूड जो है वो फूड पाइप के अंदर आता है. ये फूड पाइप होता है, ये फूड पाइप है. इस फूड पाइप के अंदर खाना ट्रांसफ़र होता है. तो अब फूड पाइप के अंदर जब खाना जाता है, जब भी हम खाना खाते हैं, या तो हम जल्दी में खाना खाते हैं, या खाना खाते टाइम बोलते हैं, या फिर हंसते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ फूड का जो पार्टिकल होता है, एक स्मॉल पार्टिकल जो है वो इस लेरिंग ट्रेकिया वाले रीजन में आ जाता है, इस वाली ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. जब खाना इधर से आता है तो वो इधर से होकर डायरेक्ट फूड पाइप के अंदर ट्रांसफ़र होता है. तो इस कंडीशन में जब हम मतलब कुछ बोलते हैं या हंसते हैं, या कोई भी जल्दी खाना खाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ खाने का पार्टिकल इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है.
तो इस तरफ ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होता है कि हमको हिकअप्स होता है, हिचकी चलती है। तो खाना इधर ना आए, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक कार्टिलेज का एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लोटिस बोला जाता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब भी हम फूड लेते हैं तो फूड लेने के दौरान जब भी फूड इसके ऊपर आकर यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है तो ये पुश करता है फूड को इसको पुश करता है, तो ये जो ट्रेकिया वाला रीजन है उस ट्रेकिया वाले रीजन को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो उसको जब बंद कर देता है तो फूड इधर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर ये किस कंडीशन में फूड इस तरफ जाता है, जब हम बोलते हैं, हंसते हैं या जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो उस कंडीशन में खाने का कुछ पार्टिकल इधर जाने की सिचुएशन बनती है। तो जब इसके अंदर इधर पार्टिकल चला जाता है तो वो पार्टिकल वापस से किस तरीके से क्लियर होता है, ये क्लियर होता है कफ के थ्रू। कफिंग होने की वजह से जब भी हम कफिंग अपने अंदर होती है तो वो कफिंग की वजह से वापस क्लियर हो जाता है। कफिंग को जब हम रिलीज करते हैं तो ये वापस बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से हमको हिकअप्स होता है। हिकअप्स जो है एक कोई डिसीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने में जल्दी हमें नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए और ना ही हमको हंसना चाहिए। तो इस दौरान जो है हिकअप्स होने की चांसेस ज़्यादा बनते हैं अगर ये सारी एक्टिविटी हम करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, टीथ। सो टीथ क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं, इस टॉपिक में हम समझेंगे। सो स्टूडेंट, जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले अपना जो फूड है वो टीथ के कांटेक्ट में आता है। टीथ क्या करता है, उस फूड को या खाने को ब्रोकन डाउन करता है स्मॉल पीसेस में। जो भी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को तोड़ता है छोटे स्मॉल पार्टिकल में और उनको तोड़कर आगे डाइजेशन में या जो भी आगे प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को करने के लिए ट्रांसफ़र करता है। तो टीथ का मेन काम होता है कि च्युइंग करना, यानी कि चबाना, खाने को चबाने का काम ये टीथ करते हैं या उसको छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करते हैं। तो अपने माउथ के अंदर टोटल कितने 4 टाइप के टीथ होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। दीज आर, उनमें से है फर्स्ट इंसीजर्स, सेकेंड कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये 4 प्रकार के टीथ या दांत अपने मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी हम देख लेते हैं। इंसीजर, ये इंसीजर इस तरीके का टीथ होता है जो कि अपने माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। इंसीजर फर्स्ट, सेकंड कैनाइन, ये कैनाइन इस प्रकार का होता है। थर्ड प्रीमोलर, ये प्रीमोलर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और मोलर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये 4 प्रकार के टीथ अपने बॉडी के अंदर अपने माउथ में प्रेजेंट होते हैं और ये फूड को च्युइंग करने का, चबाने का काम करते हैं और अपने बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे माउथ में जो भी 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं वो टीथ की अरेंजमेंट कैसी होती है, वो किस प्रकार से उनका लोकेशन होता है हर एक टाइप के टीथ का, वो हम देखते हैं। वैसे हमारे माउथ के अंदर 2 जॉस प्रेजेंट होती है। अब इन जॉस के अंदर ये टीथ प्रेजेंट होते हैं, इनका अरेंजमेंट होता है। सबसे आगे अपने माउथ के फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स एक चाइजल शेप्ड स्ट्रक्चर वाला टीथ होता है जो कि हमारे माउथ के फ्रंट में प्रेजेंट होता है और दे आर यूज्ड फॉर द बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ द फूड। इनको हम यूज़ करते हैं फूड को बाइट करने और कटिंग करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। 1 2 3 4 इंसीजर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हर एक जॉ के अंदर। सेकेंड आता है कैनाइन। कैनाइन इज द पॉइंटेड स्ट्रक्चर टीथ। ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर वाला टीथ होता है एंड दे आर यूजिंग फॉर द पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। ये पियर्सिंग और टीयरिंग, फूड के टीयरिंग में हेल्प करते हैं और ये हर एक जॉ के अंदर 2 प्रेजेंट होते हैं, 1 and 1 लेफ्ट साइड एंड 1 राइट साइड। तो 2 कैनाइन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर आता है प्रीमोलर्स। ये प्रीमोलर्स जो है ये कैनाइन के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं, उसके पीछे प्रेजेंट होते हैं और ये टोटल हर एक जॉ के अंदर
4 होते हैं, 2 वन साइड एंड 2 सेकेंड साइड। तो यहाँ पर टोटल फ्री मोलर्स जो है वो 4 प्रेजेंट होते हैं और ये थोड़ा लार्ज स्ट्रक्चर होता है और इनका काम होता है मेन च्यूइंग और ग्राइंडिंग करने में ये हेल्प करते हैं, फूड की च्यूइंग और ग्राइंडिंग करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होता है मोलर्स। सबसे बड़े टीथ ये कहलाते हैं मोलर्स। ये हर एक साइड में 3 प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल 6 मोलर्स टीथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हर एक जो के अंदर। तो यहाँ पर ये मोलर्स का भी काम सेम होता है, प्री मोलर की तरह है। ये भी च्यूइंग और ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं और ये सिर्फ केवल परमानेंट टीथ वाले सेट में पाए जाते हैं। ये मिल्क टीथ या जो टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। टेम्परेरी टीथ इन द सेंस कि जो बच्चों में जो मिल्क टीथ आते हैं वो मिल्क टीथ में ये सेट प्रेजेंट नहीं होता है, मोलर टीथ वहाँ पर एब्सेंट होते हैं बच्चों के अंदर। तो बच्चों के अंदर टोटल 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक एडल्ट पर्सन जो होता है, एडल्ट पर्सन के अंदर टोटल उसके माउथ में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। वो 32 टीथ किस प्रकार से होते हैं अपन समझ लेते हैं। टोटल टीथ होते हैं 32 और इच जो 16 होते हैं। और क्योंकि हमारे अंदर कितनी 2 जोज प्रेजेंट है तो 16 इंटू 2 तो 32 टीथ होते हैं टोटल। अब 32 टीथ किस प्रकार से हो रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हर एक जो के अंदर, हर जो के अंदर हम देखते हैं कितने प्रेजेंट होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। इंसिजर्स वहाँ हम काउंट करते हैं, एक जो के अंदर कितने हैं 1 2 3 4, तो टोटल 4 इंसिजर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सेकंड आता है केनाइन। केनाइन कितने प्रेजेंट है 1 एंड 2, तो 2 केनाइन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। थर्ड आता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कितने हैं यहाँ पर 2 एंड 2 4 एंड लास्ट मोलर। मोलर्स कितने हैं 3 इधर और 3 उधर, तो टोटल 6 मोलर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये टोटल कितने हो रहे हैं 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, तो एक जो के अंदर 16 प्रेजेंट होते हैं। और चूँकि हमारे अंदर 2 जोस प्रेजेंट है तो 16 इंटू 2, तो ये लोअर जो की बात की थी हमने, लोअर जो में 16 प्रेजेंट है तो 16 और अपर जो में भी प्रेजेंट होंगे, तो टोटल यहाँ पर अपने पास 32 टीथ आ जाएंगे। 32 टीथ एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मिल्क टीथ जो होते हैं, मिल्क टीथ में ये मोलर्स वाला सेट प्रेजेंट नहीं होता है, बच्चों में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक परमानेंट सेट का परमानेंट टीथ का सेट है जो कि एक एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, बट बच्चों में ये एब्सेंट होता है। तो 6 और 6 टोटल 12 माइनस कर लीजिए 32 में से, टोटल टीथ होते हैं 32 जो कि परमानेंट टीथ है। अब परमानेंट टीथ में से 1 2 3 4 5 6 और 6 ऊपर के टोटल 12 टीथ को माइनस कर लीजिए जो कि मिल्क टीथ में नहीं होते हैं। तो 12 टीथ माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगे 20, तो ये 20 क्या है मिल्क टीथ है जो कि छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। मिल्क टीथ को रिप्लेस करता है परमानेंट टीथ। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टीथ एंड टाइप्स ऑफ द टीथ।
अब जब हम टीथ के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम टीथ के फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि टीथ का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर टीथ का फॉर्मूला ऑफ टीथ। टीथ का फॉर्मूला देखते हैं, ये होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। अब ये किस प्रकार से, देखिए 2 इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर PM और मोलर M, ऐसे ही नीचे भी IC PM M। ये टोटल कितने होंगे 32। कैसे हम बात करते हैं, देखो 2 1 2 3, तो ये इस सेट में होते हैं। ये अपर जो है, ये लोअर जो है, ये अपर जो है और ये लोअर जो। तो अपर जो में टोटल 16 प्रेजेंट होते हैं और लोअर जो में भी 16 प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला ऑफ टीथ है ये एक परमानेंट टीथ का है। परमानेंट टीथ के सेट का फॉर्मूला है जिसमें टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। यदि हम देखते हैं मिल्क टीथ का फॉर्मूला, मिल्क टीथ फॉर्मूला, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं अपर जो और लोअर जो के अंदर 2 1 2 0 2 1 2 0। तो यहाँ पर टोटल इंटू 2 और टोटल अपने को मिलेंगे 10 अपॉन 10। तो यहाँ पर ये 3 मोलर्स और ये इधर के 3 मोलर्स, दोनों मोलर्स, और इसमें अपर जो में भी मोलर्स और इधर के भी मोलर्स प्रेजेंट नहीं होंगे और एब्सेंट होंगे, 0 होंगे। तो इस तरीके से अपने को टोटल 20 टीथ यहाँ पर मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope you have understand this topic, teeth and their types and their arrangement. So in the next video we will discuss about tooth decay and about the tongue. So dear student, have a nice day and goodbye.